नेक्स्ट लेक्चर मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिक्स वाला जो हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, उसके अंदर हम आज बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट की। किसकी बोलो बेटा? इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। किसी भी कंट्री में अगर इनकम बढ़ती है, क्या बढ़ती है बच्चों? इनकम अगर बढ़ती है तो उसी के साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है और आउटपुट भी बढ़ता है। इसको कल मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि यहां पर इनकम का मतलब है नेशनल इनकम। क्या है बोलो? नेशनल इनकम। आज अगर देश की इनकम बढ़ेगी तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, और जब डिमांड ज्यादा करेंगे तो प्रोड्यूसर को सप्लाई भी ज्यादा करनी पड़ेगी। दैट मीन्स प्रोड्यूसर आउटपुट को भी क्या करेगा? बढ़ाएगा। और ज्यादा आउटपुट बनाने के लिए मेरे को लेबर वेजेस उनको ज्यादा पे करनी पड़ेंगी और मुझे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा। तो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट तीनों एक साथ बढ़ते हैं और तीनों एक साथ कम होते हैं। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट तीनों एक साथ बढ़ते हैं और तीनों एक साथ ही कम भी होते हैं। इसलिए जब हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स पर जब जाएंगे और जब हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को बनाएंगे, अभी तक हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई को बनाया था, लेकिन इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारी डिमांड क्या बन जाएगी? एग्रीगेट डिमांड। और सप्लाई क्या बन जाएगी? एग्रीगेट सप्लाई। वहां पर जब हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को जब हम बनाएंगे तो एक्स एक्सिस पर इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट तीनों एक साथ लेंगे। क्यों? क्योंकि तीनों एक साथ बढ़ते हैं और तीनों एक साथ कम होते हैं। इज इट क्लियर? बोलो कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? लिखेंगे कंसेप्ट ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑफ वो चैप्टर आने दो पहले, वाई एक्सिस पे, बट ऑब्वियसली डिमांड और सप्लाई लेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। राइट डाउन। इन एन इकोनॉमी, concept of income, output and employment. Concept of income, output and employment. क्योंकि मैंने स्लैश लगा के लिखा है, इट ऑलरेडी मीन्स कि तीनों एक साथ बढ़ेंगे और तीनों एक साथ कम होंगे। क्लियर? ज्यादा होशियारी नहीं। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स in macroeconomics, if the income of people, बताओ क्या यहाँ पर आपकी या मेरी इनकम की बात हो रही है कि पूरे देश की इनकम की बात हो रही है? पूरे देश की, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ अ कंट्री। पूरे देश के लेवल पर जब आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो उसे हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, इफ इनकम ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री राइजेस, बोलो अगर इनकम बढ़ेगी तो गुड्स की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। द डिमांड फॉर goods and services also
the demand for goods and services also rises. तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी क्या होगी बोलो बच्चों, बढ़ेगी. सो इन एन इकोनॉमी, अगर किसी भी कंट्री की इनकम बढ़ती है तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी क्या होगी बोलो, बढ़ेगी. और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को लेवल ऑफ सप्लाई भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा. तो नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे एज डिमांड राइजेस, एज डिमांड राइजेस, जैसी डिमांड बढ़ेगी इट ऑल्सो increases the level of supply. बढ़ी हुई डिमांड को तब तक नहीं बढ़ा सकते जब तक आप क्या ना बढ़ा दो, सप्लाई. तो अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ेगी. विच राइजेस द, अगर आउटपुट बढ़ेगा तो देश का जीडीपी भी क्या होगा, बढ़ेगा, नेचुरल है. और ज्यादा आउटपुट को बढ़ाने के लिए मेरे को लेबर पहले जितनी लगेगी या और ज्यादा लगेगी, ज्यादा लगेगी. तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा. एज आउटपुट राइजेस, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा द एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, द एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी ऑल्सो राइजेस. बोले हाँ है ना. तो अब आप देखो इनकम भी बढ़ रही है, आउटपुट भी बढ़ रहा है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है. सो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स देयर इज अ, और बताओ तीनों एक साथ बढ़ रहे हैं और तीनों एक साथ गिरते हैं तो रिलेशनशिप पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ, है या ना. सो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन between, there is a positive relation between income, output and employment. There is a positive relationship between income, output and employment. तो तीनों एक साथ बढ़ेंगे और तीनों ही एक साथ कम भी होंगे. बोलो हाँ या ना. कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, समझ आया अच्छे से, इसको पढ़ लो फटाफट से, समझ में आया तक सबको. चलिए नेक्स्ट हेडिंग कॉपी में लगाएंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग सबने लिखा है ना कॉपी में. वो मीनिंग तो आप लिख ही सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो कि इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ अ कंट्री. What are economic problem we have done in class 11? What to produce, how to produce and for whom to produce. Is it clear? चलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की सबसे पहला पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस सोचो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जहां डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट होते थे, उस पर मैंने एनुअल में क्वेश्चन भी पूछा था. जहां पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट होते थे उसको हम कहते थे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. जहां पर एडी और एएस इंटरसेक्ट होंगे, एडी का मतलब एग्रीगेट डिमांड और एएस का मतलब एग्रीगेट सप्लाई. अब डिमांड क्या बन जाएगी, एग्रीगेट डिमांड, और सप्लाई क्या बन जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई. जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट होंगे वो कंट्री का इक्विलिब्रियम होगा. किसका इक्विलिब्रियम होगा, कंट्री का. ये इक्विलिब्रियम ऐसा है जहां पर कंट्री ना लॉस में है और ना ही
प्रॉफिट में है। आई बात समझ? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जैसी बातें क्या करता था, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स कंट्री के इक्विलिब्रियम की बात करती है। इज इट क्लियर कि कंट्री का वो लेवल कौन सा है जहां पर ऑप्टिमम इनकम हो, ऑप्टिमम आउटपुट हो और ऑप्टिमम एम्प्लॉयमेंट हो। इज इट क्लियर? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? सो मैक्रो इकोनॉमिक्स कंट्री का इक्विलिब्रियम निकालने की बात करती है। किसकी बात करती है बेटा? कंट्री का इक्विलिब्रियम। कोई डाउट? लेकिन हेडिंग लगाएं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंस बोलो, नीड बोलो, सिग्निफिकेंस बोलो। बात एक ही होती है, बोलो हाँ है ना? फर्स्ट पॉइंट, डिटरमाइनिंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंट्री। हाँ हाँ, ये हेडिंग है, डिटरमाइनिंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ऑब्लिक आउटपुट ऑब्लिक। फर्स्ट पॉइंट है, अंदर है ना? आज तक कभी उससे हुआ है कि अंदर ना हो? अंदर डिस्क्रिप्शन है। हाँ, जहां पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट होती थी वो निकलता था इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी। लेकिन जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा, जहां पर एडी और एएस इंटरसेक्ट होंगे वहां पर क्या निकलेगा? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंट्री। है या ना? सर एडी और एएस पढ़ेंगे अभी हम, उनको इंटरसेक्ट करके देखेंगे? इसका जवाब है नहीं। अभी आपको सिर्फ थियोरेटिकली बता रहे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जहां एडी और एएस इंटरसेक्ट होंगे वहां इक्विलिब्रियम आएगा, लेकिन वो आएगा थर्ड यूनिट में। कहाँ आएगा? प्रैक्टिकल जो ग्राफ है वो थर्ड यूनिट में आएंगे। अभी सिर्फ आपको थ्योरी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जहां एडी और एएस इंटरसेक्ट होगा वहां पर देश का इक्विलिब्रियम आएगा। लेकिन कैसे आएगा ये हम कहाँ पढ़ेंगे? जब एडीएस पढ़ेंगे तब। सर अभी पढ़ा दो, तो अभी नहीं पढ़ा सकता, कोई भी नहीं पढ़ा सकता, ठीक है? क्योंकि अभी एडी और एएस कर्व ही आपको नहीं पढ़ाए गए, और जब तक एडी और एएस कर्व ना पढ़ाया जाए तब तक इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? राइट? लिखिए, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इन मैक्रो economics, the equilibrium is determined in macroeconomics. The equilibrium is determined on the basis of intersection aggregate demand क्योंकि अब डिमांड क्या बनेगा? एग्रीगेट डिमांड एंड aggregate supply. So it helps in determining the equilibrium of a
country. So it helps in determining the equilibrium of the country. जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट होंगे, जब होंगे थर्ड यूनिट में, तो वहां पर जो इक्विलिब्रियम आएगा उसे बोला जाता है कंट्री का इक्विलिब्रियम. किसका इक्विलिब्रियम बोलो? कंट्री का इक्विलिब्रियम. कब आएगा? चैप्टर 3. बोलो यहां तक कोई डाउट? समझ में आया? सो मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता था कि कंज्यूमर किस पॉइंट पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन करेगा, जिसकी दो अप्रोच थी, कार्डिनल और ऑर्डिनल. प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की दो अप्रोचेस थी, टीआरटीसी अप्रोच और एमआरएमसी अप्रोच. यहां पर जो अप्रोच है उसको बोलते हैं एडी एंड एएस अप्रोच. क्या बोलते हैं? एडी एंड एएस अप्रोच, जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होंगी? इंटरसेक्ट. वहां पर इक्विलिब्रियम तो आएगा, हमेशा इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन से इक्विलिब्रियम आता है, लेकिन यहां पर जो इक्विलिब्रियम आएगा वो किसका होगा? कंट्री का, पूरे देश का इक्विलिब्रियम होगा. बोलो हाँ या ना? नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2. तो बोलो मैक्रो इकोनॉमिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या माइक्रो? मैक्रो, क्योंकि ये देश के इक्विलिब्रियम बताएगी. बोलो हाँ या ना? नेक्स्ट, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस. नेक्स्ट हेडिंग, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस. कई बार आपने सुना होगा देश में बहुत महंगाई आ रही है, सुना होगा ना, अभी देश में खूब महंगाई है. ऐसा कम ही सुनने को मिलता है, लेकिन ऐसा भी सुनने को मिल सकता है देश में सब चीजें बहुत सस्ती हो जाए. अच्छा तो अब हुआ ना, अब होगा नहीं, है ना? दादा दादी के पास अब आप घर में बैठो तो वो आपको बताएंगे कि वो 20 रुपए की एक बोरी गेहूं लेते थे, 10 रुपए की बोरी गेहूं लेते थे. मेरी दादी जब थी तो बताती थी 5 रुपए की पूरी बोरी गेहूं आती थी. मतलब 5 रुपए में 100 किलो आटा. आज हमको 40 रुपए में 1 किलो आटा मिल रहा है, 50 रुपए में. तो ये जो कंट्री में इतना जो इन्फ्लेशन आ जाता है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जब प्राइसेस बढ़ते हैं और जब प्राइसेस गिरते हैं तो उसको बोलते हैं डिफ्लेशन. जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? और जब प्राइसेस कम होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन. ये दोनों ही सिचुएशन बताओ कंट्री के लिए अच्छी है या बुरी? बुरी है, क्योंकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इंडिकेट्स की कंट्री में इक्विलिब्रियम नहीं है. और महंगाई कब होगी? जब कंट्री में इक्विलिब्रियम नहीं होगा. और गुड सस्ते कब होंगे? जब भी कंट्री में इक्विलिब्रियम नहीं होगा. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ये भी बताती है कि अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, अगर कंट्री में डिफ्लेशन है, तो उसको ठीक कैसे करना है. और वो ठीक करने का काम करता है आरबीआई. कौन ठीक करता है? आरबीआई. और आरबीआई किस पॉलिसी में ठीक करता है? मनी पॉलिसी. क्या बोलते हैं उसको? मनी पॉलिसी, जिसको हम मनी एंड बैंकिंग में पढ़ेंगे. कहां पढ़ेंगे? मनी एंड बैंकिंग में. मैं सही में ना हाथ काट दूंगा, सही करो. तो कंट्री में इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कैसे ठीक होगा, ये भी कौन बताता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो इट हेल्प्स इन सॉल्विंग द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस. इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन. राइट डाउन. थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक्स, through macroeconomics, the causes of economic fluctuations, through macroeconomics, the causes of economic fluctuations like inflation,
इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, अरे हाँ या ना। और इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन, DEFLATION, डिफ्लेशन मतलब गुड सस्ते हो रहे हैं। अगर गुड ज्यादा ही सस्ते बिकेंगे तो प्रोड्यूसर को फायदा नहीं है। एज अ प्रोड्यूसर मैं उस बिजनेस को बंद कर दूंगा अगर मेरे गुड सस्ते बिके तो। यस और नो? क्योंकि सस्ते गुड्स इंफीरियर गुड्स की एक निशानी होती है, और इंफीरियर गुड्स लोग इनकम बढ़ने के साथ क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। सो थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक्स the economic fluctuations like inflation or deflation can be controlled. Can be controlled. So ये भी एक पॉइंट है कि इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन आपके ठीक कैसे होंगे, माइक्रो से या मैक्रो से? मैक्रो से। बात समझ में आई? बोलो कोई डाउट? फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था? डिटरमाइनिंग द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। और उसी इक्विलिब्रियम को हम कहां पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 3। वहां पर पढ़ेंगे जहां एडी और एएस इंटरसेक्ट होगी, वहां पर क्या निकलेगा? देश का इक्विलिब्रियम। आज तक हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अलग निकालते थे, कंज्यूमर अलग निकालते थे, लेकिन अब सबका इक्विलिब्रियम निकालेंगे। उसमें क्या प्रोड्यूसर और क्या कंज्यूमर, सब कवर्ड है, अपन भी कवर्ड है उसमें। बोलो हाँ या ना? तो दैट इज इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। पॉइंट नंबर 3, ये आपकी मेरे द्वारा मैक्रो की लास्ट क्लास है। कल आपको नई फैकल्टी मिल जाएगी मंडे को, अगर अब ताली बजी तो। नेक्स्ट इज नेशनल इनकम। कोर्स के अंदर 10 मार्क का यूनिट, 40 मार्क की मैक्रो इकोनॉमिक्स में 1/4 वेटेज वाला टॉपिक है नेशनल इनकम, 10 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। यह आप निकालना कहाँ सीखोगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जो कि हमारा अगला यूनिट शुरू होगा। सो थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक्स वी कैन क्लियरली कैलकुलेट नेशनल इनकम, और उससे आप क्लियरली बता सकते हो, पता लगा सकते हो कि भारत अमीर है या गरीब। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इनकम किसी प्रोड्यूसर की या कंज्यूमर की नहीं निकालते, हम पूरे देश की नेशनल इनकम निकालते हैं। लिखिए, द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, द स्टडी ऑफ macroeconomics helps to calculate the national income. So as to, और सही नेशनल इनकम निकलेगी तभी हमको पता पड़ेगा कि हमारी आगे की इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी होगी। सो एज टू फ्रेम करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज। सो एज टू फ्रेम करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज। बोलो हाँ है ना? सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जब कंट्री के लेवल पर सॉल्व करके नेशनल इनकम जब निकाली जाती है, तो इट हेल्प्स टू सॉल्व द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन द कंट्री, पॉवर्टी, बेरोजगारी, भुखमरी, ये सब चीजें सॉल्व की जाएंगी थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो। आज यहां तक ही पढ़ेंगे, यहां तक आप रिवाइज करके आना, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।